नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसे हम लोग जानते हैं गाइनोशियम, कार्पेल और पिस्टल के नाम से। तीनों नाम है इसके, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहां पर ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेगास्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं यहां पर, ठीक है। और साथ ही साथ एम्ब्रियो सैक के बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिएगा, जो गाइनोशियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। आप और हम सब लोग जानते हैं ये बात, ठीक है। अगर दोस्तों आपके फ्लावर के अंदर एक ही पिस्टल जब होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोनोकार्पेलरी कंडीशन। मोनो यानी सिंगल, सिंगल कार्पेल होगा तो क्या कहलाएगा? मोनोकार्पेलरी। और ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक कार्पेल हो, और जब एक से अधिक कार्पेल होंगे दोस्तों तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टी कार्पेलरी कंडीशन, ठीक है। अब दोस्तों यदि एक से अधिक पिस्टल्स हैं और ये पिस्टल आपस में फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे से चिपके हुए अटैच्ड हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट एज सिन कार्पस कंडीशन। सिन वर्ड का मतलब यहां पे होता है आपका एक तरह से फ्यूज्ड। क्या होता है? फ्यूज्ड, ठीक है। अब एज शोन इन फिगर नंबर ए, आप देखिएगा यहां पे ये जो सेकंड नंबर का डायग्राम है, बी वाला डायग्राम, ये आप देखिए, ये वाला डायग्राम, ये दिस वन, इसमें दिया हुआ है ये हमारी मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है। मल्टी कार्पेलरी यानी मोर देन वन कार्पेल है, और कार्पेल्स कैसे हैं? सिन कार्पल्स यानी फ्यूज्ड कार्पेल्स है। और पपावर सोमिनिफेरम, देखिए मैं आपको बताऊं, पपावर सोमिनिफेरम इस पौधे को हम लोग खसखस के पौधे के नाम से जानते हैं, या बोलते हैं अफीम के पौधे के नाम से जानते हैं, अफीम, ठीक है, उसके नाम से जानते हैं। तो इसमें मोर देन वन कार्पेल्स हैं, और ये कार्पेल्स आपस में क्या हैं? फ्यूज्ड हैं। तो सेकंड नंबर का डायग्राम आपको दिख रहा है। अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है? कि कार्पेल्स फ्री हो, है ना, आपस में अटैच्ड ना हो। तो देखिएगा ये जो सी नंबर का डायग्राम आप दोस्तों यहां पे देख पा रहे हैं, ये माइकेलिया नामक एक जो प्लांट है उसके अंदर ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। एक्चुअली यहां पे हो क्या जाता है कि जो कार्पेल्स हैं ये कैसे होते हैं? फ्री होते हैं, है ना। ये एपो वर्ड मतलब होता है फ्री। तो यहाँ पे जो कार्पेल्स हैं ये फ्री रहते हैं, आपस में एक दूसरे अटैच नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको दिख रहा है। पहला जो ए नंबर का डायग्राम आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये डायग्राम है आपका गाइनोशियम, या हम कह दें क्या, आपका कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है। एक बार फिर से मैं इन शॉर्ट बता दे रहा आपको पूरा सा। ये आप देखिए ऊपर स्टिग्मा बना हुआ है। स्टिग्मा क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर, so that when the pollen grains come they get sticked over here and it is the landing platform for the pollen grain। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि स्टिग्मा ये चिपचिपा रहता है, और ये पोलन ग्रेन्स को उतरने के लिए जगह, यहीं पे आगे पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे? लैंड करते हैं दोस्तों। और यहीं पे स्टिग्मा के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाता है कि भाई सही तरह के पोलन ग्रेन्स आए हैं या नहीं आए, मतलब उसकी खुद की स्पीशीज के पोलन ग्रेन आए हैं या नहीं आए। उसके बाद ये उन पोलन ग्रेन्स को फर्दर जर्मिनेट होने देगा या फिर डिस्कार्ड कर देगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल इंटरेक्शंस चलते हैं जिसकी वजह से उसे रिकॉग्नाइज करेगा या फिर डिस्कार्ड करेगा। अब ये स्टाइल है। स्टाइल क्या होता है? एक्चुअली स्टाइल इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, विच हेल्प्स इन कनेक्टिंग स्टिग्मा विद द ओवेरी, ठीक है। स्टाइल आपके स्टिग्मा और ओवेरी को जोड़ने में मदद करता है दोस्तों। अब आपने एक बात तो देख लिया कि स्टिग्मा के ऊपर आए थे क्या? पोलन ग्रेन। यहां पे ये आ गए पोलन ग्रेन, लेकिन उन्हें पहुंचना कहां है? यहां पहुंचना है, यहां ओवेरी के अंदर, ठीक है। तो दे हैव टू पास थ्रू द स्टाइल, है ना, विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब इन ऑर्डर टू रीच अप टू द ओवेरी। ओवेरी क्या होता है दोस्तों? ओवेरी इज द लोअर बेसल स्वेलन पोर्शन, इजंट इट और नॉट, इनसाइड विच फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर आपका क्या होता है? एग सेल होता है, जिसे हम फीमेल गैमेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये नीचे स्वेलन पोर्शन जो है इसे हम थैलेमस बोलते हैं। और थैलेमस क्या होता है भाई? थैलेमस से फ्लावर के दूसरे पार्ट्स हैं, दूसरे जो फ्लावर फ्लोरल वर्ल्स हैं वो अटैच रहते हैं, जैसे सेपल्स, पेटल्स, आपका एंड्रोशियम, ये अटैच रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप से इतना क्लियर होगा। और ये लास्ट वाला डायग्राम है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है, इसको हम मेगास्पोरेंजियम भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो हम देख चुके हैं कि सिन कार्पस कंडीशन मतलब फ्यूज्ड कार्पेल्स होंगे, एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पेल।
यहां पे लिखा हुआ है कि हर पिस्टल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, जो अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या क्या थे 3 पार्ट? एक तो आपका स्टिग्मा हो गया, दूसरा स्टाइल हो गया और तीसरा ओवेरी। स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स है, जस्ट नाउ वी हैव सीन। और जो स्टाइल है ये इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। किसके नीचे होता है? ये स्टिग्मा के नीचे। और नीचे जो बल्ज्ड पोर्शन होता है ना, द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल, इट इज द ओवेरी। ठीक है। अब ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? ओवेरियन कैविटी होगी, है ना। और इस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिएगा ये लिखा हुआ है कि प्लेजेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। रिकॉल द डेफिनेशन एंड द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11। अच्छा, प्रेजेंटेशन हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 रिकॉल करिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ा था कि भाई प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवेरी, इट इज नोन एज प्रेजेंटेशन, है ना। आपके ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज है, इसे हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं। हमने जैसे मार्जिनल प्रेजेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन, एडीसी, ठीक है, ये सब हमने पढ़े थे। अब नहीं जाएंगे हम उसमें डिटेल में। ये डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये ओव्यूल का डायग्राम आप देख चुके हैं। यहाँ पे डायग्राम देखिएगा, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये क्या है आपका? माइक्रोपाइलर एंड आपको दिख रहा है दोस्तों। यहीं से क्या करेगा? पोलन ट्यूब एंटर करता है। ठीक है। एक्चुअली माइक्रोपाइल वो जगह होती है जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। एक्चुअली वैसे तो क्या होता है कि जो इंटेग्यूमेंट, जो कि प्रोटेक्टिव एनवेलप है, ये पूरे ओव्यूल को ढक के रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो आपका माइक्रोपाइलर ओपनिंग है ना, यहां पे आपके इंटेग्यूमेंट दोस्तों क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजल एंड। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, ये दो तो आपकी प्रोटेक्टिव एनवेलप हो गए, ये आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, ये आपके प्रोटेक्टिव एनवेलप हो गए, आपको याद रखना है। अब यहां पे ये न्यूसेलस है आपका। एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या फील्ड रहता है? न्यूसेलस रहता है। और न्यूसेलस के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भरा रहता है। अब ये आपका एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक को मैं जरा यहां पे बनाऊं, देखिएगा। एम्ब्रियो सैक, ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक। अब आपका जो माइक्रोपाइलर एंड है दोस्तों, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होता है? दो तो आपके क्या आ जाते हैं? सिनर्जिड। ये एक सिनर्जिड आपका ये रहा और दूसरा ये रहा। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? एग सेल। ठीक है। अब इस सिनर्जिड के अंदर ये क्या होते हैं? फिलीफॉर्म एपेरेटस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रहे आपके फिलीफॉर्म एपेरेटस। ओके, थोड़ा सा डायग्राम को आप प्लीज कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि आई एम नॉट दैट यूज टू फॉर। एक सेकेंड, इसको तो मैं क्रॉस करता हूं, डायग्राम को अच्छा सा बनाते हैं नीचे। एक मिनट, ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक, जिसमें आपका ये रहे सिनर्जिड। ठीक है, इस सिनर्जिड के ऊपर प्रेजेंट होता है ये एग सेल। सिनर्जिड के अंदर ये जो फिलीफॉर्म एपेरेटस होते हैं ना दोस्तों, क्या करते हैं? ये इनका काम क्या होता है कि दे हेल्प इन गाइडिंग द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब विद इन द सिनर्जिड। सिनर्जिड के अंदर पोलन ट्यूब को रास्ता बताने का काम कौन करता है? आपका फिलीफॉर्म एपेरेटस। अब इनके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? एग सेल, जिसे हम लोग फीमेल गैमेट के नाम से जानते हैं। ये रहा आपका एग सेल, बीचों बीच में पोलार न्यूक्लियाई है। ये दोनों फ्यूज होकर क्या बना लेते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और आपका जो चलाजल एंड है, इसकी तरफ ये तीन क्या हो गए? हैप्लॉइड एंटीपोडल सेल्स हो गए। ठीक है, आगे फर्दर एक सेपरेट वीडियो भी मैं लाने वाला हूं आपके ओव्यूल के ऊपर। ठीक है, ये हाइलम है, हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाइलम क्या होता है दोस्तों? हाइलम इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द ओव्यूल। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां पे अटैच होते हैं उस जगह को हाइलम कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप डायग्राम देखिएगा, ये जो आपका ओव्यूल जुड़ा रहता है ना, किससे अटैच रहता है? ये आपका प्लेजेंटा से अटैच रहेगा। ये जो मैंने बनाया, दिस इज प्लेजेंटा। ओके, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। आप देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है कि प्लेजेंटा से जो निकलता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों? मेगास्पोरेंजिया बोल देते हैं, और कॉमनली हम इसे ओव्यूल के नाम से जानते हैं। अब ज्यादातर क्या होता है कि ओवेरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है। जैसे हम बात कर लें गेहूं के अंदर, वीट के अंदर, है ना, पैडी यानी धान के अंदर, मैंगो के अंदर होते हैं आपके सिंगल ओव्यूल विद इन ईच ओवेरी। अब एक से अधिक ओव्यूल भी हो सकते हैं ओवेरी के अंदर, जैसे पपाया हो गया पपीते के अंदर, वाटरमेलन के अंदर हो गया, ऑर्किड के अंदर हो गया। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, अब अगला है मेगास्पोरेंजियम। दोस्तों इसको हम लोग जो है अगली वीडियो में
कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो आज हमने जो पिस्टल या हम कहें कार्पेल या हम लोग कह दें गाइनोशियम के बारे में डिस्कस किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से बने रहिए HR Academy ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।